Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के चैप्टर को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, और ये जो लेक्चर रहेगा बारीकी से देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आपकी स्क्रीन पे, एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी, सिमेट्री, नेचुरल सिलोम्स, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए हमारे जगत में कह सकते हैं, या एनिमल किंगडम जो है कि एक एनिमल का क्या है, फाइलम यानी जगत की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एनिमल हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं एनिमल पाए जाते हैं। अब उनको डिस्कस करना है, उनकी स्टडी करनी है, तो हम ऐसे स्टडी नहीं कर सकते थे। इसीलिए साइंटिस्ट जो है हमारे, उन्होंने क्या करा, इसको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई उनके कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया, जैसे कि आपकी बॉडी सिमेट्री हो सकता है, या नेचर ऑफ सिलोम हो सकता है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस जो भी इसमें पॉइंट दिए गए, इनको बेस करते हुए उसके द्वारा, उसके बेस पे इन्हें क्या करा गया, डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया, जिससे कि हम प्रत्येक एनिमल को क्या है बारीकी से उसकी इंफॉर्मेशन को बारीकी से उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम जो है, इसके अंदर जितने भी हमारे वर्ल्ड के एनिमल सबको हम डिस्कस करते हैं, और प्रत्येक एनिमल को क्या है उसकी ये जो बॉडी के कहते हैं कैरेक्टर्स हैं, बॉडी कैरेक्टर्स जो हैं उसके बेस पे डिवाइड किया गया है, अलग अलग डिवाइड करके उनको कैटेगराइज करा गया है, जिससे कि हम प्रत्येक एक एनिमल को अच्छे से डिस्कस या पढ़ाई उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहला जो पॉइंट है, इसमें मैंने बताया कि क्लासिफाइड कर रहे हैं बेसिस किसके अरेंजमेंट हो सकता है, सेल का या बॉडी सिमेट्री एक्सेट्रा दैट। अब पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा आता है लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, किसी की यूनिसेलुलर है, किसी की मल्टी सेलुलर है, या किसी का क्या है अलग अलग टाइप का है, किसी का केवल सेल से बनी बॉडी, किसी की टिश्यू से बनी हुई बॉडी है, किसी का क्या है ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मतलब ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है, एकदम वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहला मैंने लिया है इसमें सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल यानी ये क्या है, इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस आ जाएंगे, स्पॉन्जेस, ओके, स्पॉन्जेस को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर जितना भी हम डिस्कस करेंगे, टोटल एनिमल को डिस्कस करेंगे, ओके। दूसरा क्या है, टिश्यू लेवल। सेलुलर हमने पढ़ा, जो कि क्या होगा, एनिमल के जो सेल्स हैं वो प्रत्येक सेल अलग अलग काम कर रहा होगा, प्रत्येक सेल जो है इंडिविजुअल वर्कआउट कर रहा होगा। बट टिश्यू लेवल, अब यहां पर क्या है, ऐसे एनिमल है जो कि सेल से टिश्यू बन चुके हैं, यानी सेल टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ओके, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू लेवल जो है ये, अब यहां पर टिश्यू लेवल जो एनिमल है उसमें मतलब डेवलप हो चुका है। यहां सेल केवल इंडिविजुअल काम कर रही थी, अब सेल यहां 2-4 मतलब इकट्ठी होके वो अब टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू लेवल पर काम होता है, यानी एनिमल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हल्के हल्के क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो अब ये निडेरियन क्या है, फाइलम। उसके बाद ऑर्गन लेवल, अब क्या आया, ऑर्गन लेवल आया। सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू बना, अब ऑर्गन्स बन चुके हैं। जो एनिमल है उनके अंदर क्या बन चुका है, ऑर्गन्स बन चुका है। और ऑर्गन्स लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस में डिस्कस करेंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस जो आपका फाइलम है उसमें क्या है, जो एनिमल होंगे, अब हम ये समझ रहे हैं कि उसमें उनके ऑर्गन्स बनने लगे हैं या बन चुके हैं। यहां से उसका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है क्या बनना, ऑर्गन्स, दैट इज क्लियर। और लास्ट वन इज दैट ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन सा है, जैसे कि ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है आपका ये वाला फाइलम, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, कंप्लीटली कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी प्रत्येक काम के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, अब ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन बन चुके हैं। अपना ऑर्गन जो एक पार्टिकुलर वर्क के लिए कोई भी एक ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गन्स काम करेगा, ओके। तो सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम, दैट इज क्लियर। आई होप
ये आपको क्लियर हुआ कि लेवल हमारे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में किस किस प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। तो सेलुलर भी हो सकते हैं जो कि केवल उनकी सेल से बने हुए हैं और उनकी प्रत्येक इंडिविजुअल सेल क्या कर रही है, वो काम कर रही है। फिर टिश्यू बन चुके हैं, अब टिश्यू काम कर रहे हैं, टिश्यू क्या कहते हैं, उनकी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू काम कर रहे हैं। और फिर ऑर्गन्स बन चुके हैं, उसके बाद ऑर्गन्स इस वाले फाइलम में बन चुके हैं। इस फाइलम के एनिमल में क्या पाया जाएगा, ऑर्गन्स लेवल सिस्टम पाया जाएगा, ये कह सकते हैं। और सॉरी ऑर्गन्स लेवल पाया जाएगा, नेक्स्ट क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। दैट इज क्लियर। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज वन ओपनिंग। क्या बोला, इनकम्प्लीट। देखिए यहां पर आप समझें कि आपका जो इनकम्प्लीट है क्या है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज वन ओपनिंग। मतलब कहने का ये हुआ कि जो इनडाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक पोर होता है, एक ओपनिंग कह सकते हैं होती है। वही क्या करेगा, माउथ का भी काम करता है और उसका एनस का भी काम करता है। यानी वो यहां से फीडिंग भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी एक ही ओपनिंग क्या कहते हैं पॉइंट से वो आउट भी करेगा, इन भी करेगा। दैट इज क्लियर। एंड व्हाट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। ओके, अब देखिए यहां पर बोला है कंप्लीट। कंप्लीट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या होता है, दो ओपनिंग होंगे, दो ओपनिंग कह सकते हैं पॉइंट होंगे आपका, एक होगा पोस्टीरियर एक एंटीरियर। ठीक है, तो आपके दो ओपनिंग पॉइंट होंगे जो कि एक माउथ पे खुलेगा और एक आपका एनस पे खुलेगा। तो माउथ से क्या होगा, फीडिंग करेगा और एनस से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। तो दैट इज क्लियर। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, दैट इज क्लियर, आई होप दैट। ओके, तो अब हम यहां बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड इज पम्प्ड आउट द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली विद इन इट। मतलब क्या होता है, जो ब्लड है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, आपका हार्ट से पंप होने के बाद बॉडी में आ रहा है, और बॉडी में जब आएगा तो उसमें जो सेल और टिश्यू होते हैं, व्हाट इज सेल एंड टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली कहते हैं उसकी बॉडी में फैले हुए होते हैं। मतलब ब्लड जो फ्लो आउट करता है वो किसी में उसमें बीन्स या आर्टरीज वगैरह नहीं होती। यानी कह सकते हैं अगर हिंदी में हम जाने तो जैसे हमारी बॉडी में नसेस है, नस है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें यह है कि जो बॉडी का जो ब्लड है वो उसके पाइप्स के अंदर जा रहा है, कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। बट इसमें ऐसा कोई भी क्या फॉर्मेशन नहीं है, किसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। ओके, दैट इज क्लियर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू एंड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी मैंने इससे पहले बात कही थी कि जो ऊपर है उसमें ब्लड ओपनली फ्लो आउट कर रहा है, बट जो क्लोज कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या कैपिलरीज में फ्लो आउट कर रहा है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप ह्यूमंस का देख सकते हैं या आप राना टिग्रीना का देख सकते हैं, उसमें क्या है, क्लोज टाइप होता है। क्या होता है आपका, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड क्या कहते हैं, फ्लो आउट करता है। ओके, तो आई होप ये दोनों चीजें भी आपको क्लियर हुई होंगी। एनिमल किंगडम को हम स्टडी करने से पहले ये थोड़ी थोड़ी कीवर्ड्स है जिसको हम क्या पहले क्लियर करेंगे, तब हम उसमें जाएंगे। आगे जो हम फाइलम पढ़ेंगे एग्जैक्टली फाइलम क्लियर हो पाएगा हमें। तो अब हम बात करें सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मीन्स क्या है और सिमेट्री से क्या फायदा है। तो ये देखेंगे, सिमेट्री देखिए टू टाइप सिमेट्री है, एक तो सिमेट्रिकल हो गए, एक एसिमेट्रिकल हो गए। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है या सिमेट्रिकल क्या होता है, तो इसको समझते हैं। सिमेट्रिकल दैट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर मैं किसी भी एनिमल को डिवाइड करता हूं बिल्कुल बीचों बीच से, उसके क्या कर रहा हूं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर मैं किसी भी एनिमल को डिवाइड कर रहा हूं बीचों बीच सेंटर से, तो उसके दोनों पार्ट्स जो हैं इक्वल डिवाइड हो जाने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल्स। ओके, नाउ असिमेट्रिकल्स जो होता है, बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी इक्वल डिवाइड नहीं होगी, मतलब इसमें
इस प्रकार की संरचना होती है कि उसमें किसी भी प्रकार की बॉडी को हम काटते हैं, एनिमल की बॉडी को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं या उसका जो भी सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, वो भी 2 पार्ट में। तो जैसे कि अमीबा हो गया, स्पॉन्जिस हो गए, अमीबा हो गया, स्पॉन्जिस हो गए, एग्जाम्पल दैट। ओके, अब सिमेट्रिकल जो है उसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया है। एक तो है रेडियल सिमेट्री और दूसरा क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू हेलिक्स बाय एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंटर, एग्जांपल स्टारफिश, ठीक है, हाइड्रा। मतलब कहने का यह है कि इस रेडियल जो सिमेट्री होती है उसे हम किसी भी तरीके से काटें तो वो हर प्रकार से उसके जो है सिमेट्री हो जाएगी, मतलब वो बराबर बराबर बटेगा, मतलब डिवाइड होगा दोनों तरफ इक्वल लेंथ में। तो ये जो होता है रेडियल सिमेट्री हो गया, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू। दूसरी बात आती है इसमें स्टारफिश हो गया, हाइड्रा हो गया, ये चीजें। फिर आता है बायलैटरल सिमेट्री, क्या होता है, कैन बी डिवाइडेड इक्वल, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कैन बी डिवाइडेड इक्वल। और फिर इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम क्या, ऑल वर्टिब्रेट्स दे हैव इन बॉडी नोटोकॉर्ड इज अ स्पाइनल कॉर्ड। अगर जिसके अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है वही वर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये आपको पता लग गया, और इनको हम डिवाइड करते हैं कंप्लीटली तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। क्या डिवाइड हो जाएंगे, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो क्या लगता है, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एनिमल किंगडम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने यहाँ क्लियर करे हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सो स्टूडेंट, अब हम आगे के पॉइंट को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें ये पॉइंट जो है इसको देखते हैं। द एनिमल इन विच सेल आर अरेंज इन 2 लेयर्स। क्या है कि एनिमल की सेल किसमें, 2 लेयर में अरेंजमेंट है, 2 लेयर में अरेंज है। एक्सटर्नल जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंड इंटरनल अंदर की जो होती है वो क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। जब 2 लेयर से बना हुआ अगर एनिमल है तो उसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। दैट इज क्लियर, डिप्लोब्लास्टिक। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, पॉरीफेरा एंड निडेरिया। पॉरीफेरा फाइलम के एनिमल और निडेरिया फाइलम के एनिमल जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, जो कि 2 लेयर से बने होते हैं। कौन कौन सी लेयर, एक जो बाहर की लेयर जो होती है, उसकी बाहर की लेयर जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, दैट इज एक्टोडर्म, एंड इंटरनल दैट इज एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। सो 2 लेयर से बने एनिमल कौन क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और उनका एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा एंड निडेरिया। ओके, आगे देखते हैं। द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज द 3rd जर्मिनल लेयर। कुछ एनिमल में क्या होता है कि 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, और उसमें क्या है, जब एम्ब्रियो जो है आपका, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप जब हो रहा होता है तो उसकी एक 3rd लेयर जो होती है, जर्मिनल लेयर, वो आपकी मीजोडर्म, कौन सी वाली, मीजोडर्म जो होती है, मीजोडर्म बिसाइड एक्टोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, वो क्या होती है, उसको मिला के आपकी 3 लेयर से जो एनिमल बनता है उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और ये कौन से एनिमल आएंगे, किस फाइलम के एनिमल आएंगे, तो वो देखेंगे। एक तो प्लेटीहेल्मिंथीज और कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिंथीज और कॉर्डेट्स में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, दे हैव आल्सो फाउंड इन नोटोकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। और प्लेटीहेल्मिंथीज, इनके अंदर केवल 3 लेयर से बना एनिमल पाया जाता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, जो 3 लेयर से बनता है। ठीक, अभी हमें केवल ये टर्म्स को समझना है, टर्म्स को हमें समझना है। उसकी बात है बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है, वो क्या चीजें देखते हैं, बॉडी कैविटी विच इन लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो बॉडी के अंदर कैविटी होती है वो किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म से बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। एनिमल पॉसिंग्स सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स, सीलोमेट दैट इज अ ट्रू सीलोम जो है,
ट्रू सिलोम जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोल रहे हैं। और ये किस चीज में पाया जाएगा, एनेलिडा, कॉर्डेट और मोलस्का। ये जो फाइलम है एनेलिडा, कॉर्डेट्स और मोलस्का के अंदर क्या पाया जाएगा, सिलोमेट्स पाया जाएगा। उसके बाद इन सम एनिमल्स इन नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म बट स्कैटर्ड एज अ पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स। देखिए सीडोसिलोमेट्स जो है, सीडोसिलोमेट्स जो पाई जाती है आपका, वो भी टाइप क्या है, कैविटी का है, जिसे हम सिलोम कह रहे हैं। सिलोम मैंने अभी बोला यहाँ पर, सिलोम का भी एक रूप है, लेकिन क्या है, सिलोमेट इज अ ट्रू सिलोम एंड सीडो दैट इज अ फॉल्स। सीडो सिलोमेट जो होती है वो झूठी कह सकते हैं कि एक झूठी कैविटी है, और झूठी क्या है, आप कह सकते हैं सिलोम है। क्या है, सिलोम है। इसे हम क्या बोलते हैं, सीडो सिलोमेट्स। और ये किस फाइलम में पाया जाएगा, एस्केलेंथीज में पाया जाता है। दैट इज क्लियर। एंड द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, क्या बोला, जो एनिमल में बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है, आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट्स कहलाते हैं। जिसके अंदर क्या नहीं है, सिलोम कैविटी नहीं पाई जा रही है, उसको क्या कहते हैं, एसिलोमेट्स कहलाते हैं। और वो कौन से होती है, प्लेटिहेल्मिन्थीज जो है, जिसके अंदर सिलोमेट्स नहीं होती है, दैट इज एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट है इसके बाद, इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो होती है वो डिवाइडेड होती है, सेगमेंटेड में डिवाइडेड होती है। अगर सेगमेंटेड में डिवाइडेड है तो कह सकते हैं, जैसे कि आपने अर्थवर्म देखा है, घेंसा जिसे बोलते हैं, वो उसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, और वो ऊपर से ही नहीं, इंटरनल भी डिवाइडेड होती है। तो क्या कह रहे हैं, एन इंटरनल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ठीक है, विद सीरियल रिपीटिशंस एज एन अर्थवर्म। देखिए अर्थवर्म का ही उदाहरण दिया है यहाँ पर, अर्थवर्म कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशंस। क्या कहलाता है वो, मेटामेरिक सेगमेंटेशंस। ओके, ये जो टाइप है क्या कहलाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाएगा। यहाँ कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, इससे आप भूलेंगे नहीं। देखिए ये जो डायग्राम है, ये सिलोम का एक डायग्राम है, जिसमें क्या है, ये जो अंदर के साइड का जो स्पेस है, इसके अंदर एक लिक्विड क्या कहते हैं, भरा होता है, जो क्या करता है, बॉडी को, एनिमल की बॉडी को क्या, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो सिलोम है बिल्कुल क्या है, हॉलो है, खाली है, इसलिए क्या कहला रही है, सिलोम। ठीक है, ये सिलोम है। अब दूसरी बात, सीडोसिलोम जो मैंने बोला था यहाँ पर, सीडोसिलोम जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ये देखिए, ये भी एक क्या है, टाइप है बॉडी का। और उसमें क्या कहते हैं, कैविटी की बात कर रहे हैं हम। कैविटी में क्या है, ये जो आपके रिंग्स दिख रहे हैं, ये रिंग्स, इसमें ये रिंग्स नहीं है, बल्कि इसमें ये रिंग्स हैं। और क्या है, ये स्थान जो है, इसका प्लेस जो है वो क्या है, खाली नहीं है। तो ये क्या है, सीडोसिलोम्स कहलाती है। ओके, और ये जो है आप देख रहे हैं कि इसमें कोई प्लेस खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका एसिलोमेट हो गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर समझ में आ गया होगा, और जो भी पॉइंट्स हैं आपको एकदम क्लियर करे गए। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, मैं इसको दोबारा से इसको आपका कंसीडर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा जो एनिमल किंगडम है, इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो फाइलम है, पॉलीफेरा, और जो भी इसके आगे फाइलम्स आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.